बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर बीफ पाए की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। किस तरह इनको जायकेदार और टेस्टी और खुशबूदार बनाया जाता है, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसकी रेसिपी। एक भी रेसिपी का पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं। यहाँ पर 2 अदद मेरे पास कड़ी पत्ते हैं और यहाँ पे 6 से 7 मेरे पास इलायची है ग्रीन वाली, और दालचीनी है 2 टुकड़े, और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 2 बादियान फूल है, और यहाँ पे 2 बड़ी इलायची हैं काली। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको इस तरह मैंने स्लाइस में काट लिया। लहसुन का एक मैंने पूरी गट्टी ली जिसको इस तरह मैंने काट लिया। एक प्याज मीडियम साइज़ का, उसको भी 2 हिस्सों में काट लिया। यहाँ पे मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया, उसमें सारे हम मसाले ऐड करके इसकी एक गठली सी पोटली सी बना लेंगे। तो ये हम पायों के अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, जायका आ जाएगा, सारा मसालों का निकल आएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारी पोट्री बिल्कुल रेडी है। एक प्रेशर लिया, उसमें हम ऐड कर देंगे बीफ पाए। तो यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 2 kg, तो 2 किलो लिए हैं यहाँ पे। तो इनको ऐड कर देंगे। इसमें पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छे से डीप हो जाए। तो पानी हम ज़्यादा ही रखेंगे, तकरीबन पाए डाल के ऊपर 2 से 3 इंच पानी ऊपर ही रखेंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। ऊपर रखे पहले एक बॉयल आने देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास जो मसाले थे जिनकी मेन खुशबू आनी थी वो मैं भूल गई थी, दोबारा से ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून धनिया, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। इससे बहुत ही अच्छा वो फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसे ऊपर जो पायों के ऊपर जो ये इस तरह की सफ़ेद जा गई है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इससे पाए जो हमारे क्लीन हो जाएंगे। हल्का सा जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो गया, ऊपर ये देखें इसकी जो मैल होती है वो आ गई, मैंने साइड पे कर दी। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया, मज़ीद हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पोट्री सी बनाई हुई थी वो ऐड कर दी है। तो प्रेशर को हमने लगा देना है तकरीबन 2 घंटों के लिए। देखेंगे जितने टाइम के लिए ये कुक होंगे, तो मीडियम आंच पे हमने करना है। हमें वही टेस्ट चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता पाए पकने से टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने इनको मीडियम आंच पे 2 घंटों के लिए कुक कर लिया था। अब यहाँ पे देखें 2 घंटों के बाद तकरीबन मुझे लगे थे, तो मैंने ये खोल लिया प्रेशर। इसकी जो पोट्री सी हमने इसमें गठली सी ऐड की थी वो साइड पर कर दी। सारे फ्लेवर इसमें जो आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे तड़का बनाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप घी का लिया है। घी कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पायों के अंदर भी घी पहले ही होता है फैट। तो घी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के। तो इस टाइम मैंने इनको ब्रीक ब्रीक स्लाइस में काट लिया था। तो इनको बस हमने गोल्डन सा कलर कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो लाइट सा गोल्डन कलर कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे देखें प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लगा दिया। पानी लगा के ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हल्दी। तो इनको अच्छे से हम मसालों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आज हमने मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं रखनी। हाई रखेंगे मसाले जल जाएंगे। अब साथ ही मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ जो पायों वाली है, ताकि यखनी के साथ ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएँ। तो साथ में इस मसाले में टेस्ट भी आ जाएगा यखनी का। तो यहाँ पे देखें मैंने मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास फ्रेश, मैंने इसे पीस लिया था 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, इसे भी मैंने फ्रेश पीसा है। यहाँ पे तकरीबन 1/4 टेबलस्पून मेरे पास है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो शोरबे का कलर जो होता है ब्लैक हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने साथ ही ऐड कर दिया मसालों के साथ दही। दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। तो खट्टे वाला नहीं लिया, रूम टेम्परेचर वाला लिया, अच्छे से फेंट लिया था। तो खट्टे वाला हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेना ताज़ा फ्रेश लेना है। तो बस इसे अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स होममेड गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें बस इस मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मज़ीद 1 टेबलस्पून और नमक ऐड कर देंगे। 2 केजी हमने लिए थे पाए, तो उनके हिसाब से हमें 2 टेबलस्पून हमने नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून हमने पायों में ऐड कर दिया था यखनी बनाते हुए। अब यहाँ पे साथ ही हम पाए उठाएंगे तो इस मसाले में ऐड कर देंगे। तो पाए हमारे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे कुक हो चुके हैं। बस इसे हमने बुनाई करनी इसकी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो सारे पाए निकाल के हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। तो यकीन माने इतने मज़े के ये बन के तैयार होंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, यानी कि बाज़ार से भी बेहतर मज़े के बनेंगे अच्छे घर पे। तो बस इसे हमने सारे पाए मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है मीडियम आंच पे, तकरीबन कम से कम हमने 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। तो बस आपने ये जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो फ्रेश पीसने हैं, पहले के पड़े हैं वो वाले यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश लेंगे, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब मैंने इसमें सारी जो यखनी थी पाए वाली वो ऐड कर दी है। तो पानी आपने कितना इसमें रखना है, कम ज़्यादा, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर यखनी पाए कुक करते हुए मज़ीद आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप मज़ीद इसमें पानी और भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने ठंडा पानी नहीं लगाना, गर्म करके ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे एक बॉयल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बस इसे कवर कर देंगे और मीडियम आंच पे हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए मैंने इसे कवर करके कुक कर लिया था। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारे पाए बन के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस इसके फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त से हमारे पाए रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बन के पाए तैयार हुए थे। इसको हम खमीरी रोटी नान के साथ सर्व करें। तो आप भी इस तरह बना के ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।